हेलो, नमस्कार। आज हम इकॉनमी का चैप्टर फिस्कल पॉलिसी करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है इसमें बजट के बारे में पढ़ा जाता है और हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया है। वो कैसे? मैंने ये एक टेबल बनाया है। अगर आप लोगों ने इस टेबल को ध्यान से समझ लिया तो आपका ये सारा का सारा चैप्टर उंगलियों पर हो जाएगा और आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये बनता है, वो कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बजट वर्ड कहीं लिखा हुआ है, याद रखना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड मेंशन नहीं है। तो फिर बजट की जगह क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जिसका आर्टिकल 112 है। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। देखो, अभी स्टार्ट करते हैं। बजट बजट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू पार्ट, एक होता है कैपिटल पार्ट। क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में? क्वेश्चन ये बनता है, वो आपको कंपोनेंट्स पूछ लेंगे। कौन से कंपोनेंट्स? वो कहेंगे रेवेन्यू पार्ट है, जो रेवेन्यू में रिसिप्ट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। जो आपको कहेंगे जो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर पार्ट है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। जो आपको कह देंगे जो कैपिटल पार्ट है, कैपिटल पार्ट में रिसिप्ट में क्या कुछ आता है, या कैपिटल पार्ट में एक्सपेंडिचर में क्या कुछ आता है। ये सारे कुछ आपको याद होना चाहिए। देखो, याद करवाता हूँ अभी मैं। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है इंडिया के पास रेवेन्यू में पैसा कहाँ से आ रहा है। जो इंडिया है ना, इंडिया अपना बजट बना रहा है, बजट बनाने के लिए उसके पास पैसा चाहिए। अगर पैसा होगा तो फिर ही उसे लगाएगा ना, कहीं एक्सपेंडिचर करेगा। वो पैसा इंडिया के पास कहाँ से आता है? देखो, जो रेवेन्यू रिसिप्ट में पैसा आता है वो टैक्स से आता है। टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स हो गया, या इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी वगैरह हो गया, वो वाला पैसा, या डिविडेंड हो गया, या प्रॉफिट हो गया, या इंटरेस्ट हो गया, या ग्रांट्स होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वो कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या कुछ होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स होता है, डिविडेंड होता है, प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट होता है, ग्रांट्स होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट में जो पैसा आ गया, अब इसको खर्च करना है, यानी कि एक्सपेंडिचर करना है। अब आपको क्वेश्चन आएगा, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसे किस किस के ऊपर खर्च किया जाता है। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मीन्स क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ग्रांट्स आती है, सैलरी आती है, पेंशन आती है, सब्सिडी आती है और डिफेंस आता है। ये जितने भी कंपोनेंट्स मैंने बताए हैं आपको याद होने चाहिए। देखो, एक एग्जांपल से लेकर चलते हैं। मानकर चलो रेवेन्यू रिसिप्ट में इंडिया के पास 50 रुपये आए हैं, ठीक है। जितने भी 50 रुपये आए हैं, अब इनको लगाना है, यानी कि खर्च करना है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है। किसके ऊपर? ग्रांट के ऊपर, सैलरी के ऊपर, पेंशन के ऊपर, सब्सिडी के ऊपर, या डिफेंस के ऊपर। मानकर चलो जो 50 रुपये आए थे, इंडिया का एक्सपेंडिचर कितना है? 60 है। तो मानकर चलो क्या हो गया, हमें दिख रहा है 10 रुपये का क्या हो गया? डेफिसिट हो गया, यानी कि 10 रुपये का घाटा हो गया। 50 रुपये आमदन थी, लगा कितने दिए? 60। जो 10 रुपये घाटा हो गया, इसे क्या कहते हैं? इसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। डायरेक्ट आपको पूछ लेते हैं भी रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। अब आप समझ गए, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है जितना रेवेन्यू रिसिप्ट में पैसा है उसमें से माइनस कर देना, क्या है? जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पैसा लगा है, ठीक है। यानी कि 10 रुपये क्या है? एक रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है। अभी आपको बजट का रेवेन्यू पार्ट बिल्कुल समझ आ गया है। अब करते हैं कैपिटल पार्ट। जो बजट का कैपिटल पार्ट होता है, अब इसमें आपको पता होना चाहिए रिसिप्ट में क्या कुछ आता है। देखो, रिसिप्ट में डेब्ट आता है, डेब्ट का मतलब होता है कर्जा लेना, ठीक है। और लोन आता है, और डिसइन्वेस्टमेंट आता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर किसी कंपनी में किसी का शेयर 100% है, वो अपने शेयर्स को कुछ बेच देगा, 100 में से वो 70% शेयर रख लेगा, जो 30% बेचेगा अपने शेयर्स को, उसके ऊपर जो पैसे मिलेंगे ना उसको, उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि अपने शेयर को किसी कंपनी में कम करना, उसे क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या आएगा, कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है? आपको पता होना चाहिए, डेब्ट आता है, लोन आता है और डिसइन्वेस्टमेंट आता है। देखो, अभी मानकर तो चलो जितने भी पैसे कैपिटल रिसिप्ट में आ गए, अब इनको खर्चा करना है, ठीक है। जो खर्चा करना है उसे क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्चा किया जाता है। कैपिटल गुड्स यानी कि मान के चलो कोई मशीन वगैरह ले ली, ठीक है, जा किसी कोई रोड्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, जा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, जा जितने भी लोन्स लिए थे उनको रीपे कर दिया, ठीक है, जा जितना डेब्ट लिया था उसको चुका दिया। ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये वाले कंपोनेंट्स आते हैं। देखो,
अभी ये मान के चलते हैं भी जो कैपिटल शिफ्ट था इसमें कितने पैसे आए, इसमें 50 रुपये आए हैं और एक्सपेंडिचर कितना हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर 40 था। जो 10 रुपये बच गए हैं ना, जो 10 रुपये बचे हैं, जो उधर हमने देखा था ना रेवेन्यू में हमने देखा था जो रेवेन्यू डेफिसिट था उसमें हमारे पास 10 रुपये घाटा पड़ा था, वही 10 रुपये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमें बच रहे थे ना, वही वाले जो कैपिटल शिफ्ट से हमने 10 रुपये एक्स्ट्रा कमाए हैं उसी के साथ बैलेंस हो गए हैं। दोबारा बताता हूँ, देखो रेवेन्यू डेफिसिट कितने का था हमारा, 10 का था ना। जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट 10 का था उसको हमने बैलेंस किससे कर दिया, कैपिटल शिफ्ट से कर दिया, क्योंकि इसमें 10 बढ़ रहे थे ना, वही 10 से बैलेंस हो गया था बजट। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन यही बनेगा बजट का जो रेवेन्यू पार्ट है उसमें रिसिप्ट में क्या आता है, एक्सपेंडिचर में क्या आता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल की रिसिप्ट में क्या आता है, कैपिटल के एक्सपेंडिचर में क्या आता है। ठीक है, देखो अब करते हैं टर्म्स जो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो क्या है इसमें, जो फिस्कल पॉलिसी है, पहली बात तो इसका पर्पस क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी का पर्पस मैंने बता दिया, इसमें बजट के बारे में देखा जाता है भी बजट कैसे बनता है, पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ पर लगता है। ठीक है, और उसके बाद देखो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने आपको अभी बता दी, टैक्स, डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ग्रांट्स, ये क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी मैंने बता दिया आपको, ग्रांट्स होगी, सैलरी होगी, पेंशन होगी, सब्सिडी होगी, डिफेंस हो गया, ये क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अब पूछेंगे कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट डेब्ट हो गया, लोन हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ये कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। अब आपको कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल गुड्स के ऊपर पैसा लगाना, या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाना, या लोन को रीपे करना, या डेब्ट को रीपे करना। इतनी टर्म समझ आ गई। अब देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। रेवेन्यू डेफिसिट में मैंने क्या बताया था, जितना रेवेन्यू रिसिप्ट में पैसा आया उसको माइनस कर देना है किससे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, उसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ये टर्म भी आपको समझ आ गई। अब देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, आपको कहेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू डेफिसिट्स में से ग्रांट्स को माइनस कर देना है। कौन सी ग्रांट को, कैपिटल एसेट वाली ग्रांट को। देखो उसके बाद फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट यही इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर की। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जितना भी पैसा रेवेन्यू रिसिप्ट में आया है, समझ गए, जितना भी पैसा कैपिटल रिसिप्ट में आया है उनको ऐड कर लो। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है जितना भी एक्सपेंडिचर किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनका टोटल कर दो, जितना भी आएगा वो क्या होता है, वो होता है फिस्कल डेफिसिट। देखो डेफिनेशन क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूड बोरोइंग, जितने भी बोरो किए ना पैसे वो उसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, माइनस एक्सपेंडिचर, ये होता है फार्मूला, इससे क्या निकलता है, फिस्कल डेफिसिट निकलता है। ठीक है, अब देखो आपका क्वेश्चन आएगा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जितनी भी गवर्नमेंट ने टोटल बोरिंग की है उसे क्या कहते हैं, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। उसके बाद कभी कभार पूछ लेते हैं नेट फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। नेट फिस्कल डेफिसिट का मतलब है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में से क्या माइनस कर देना है, जितना भी स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दिया है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट से माइनस कर देना है क्या, इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंपॉर्टेंट टर्म में एग्जाम में पूछी गई है, आपको कहेंगे प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट में क्या करते हैं, फिस्कल डेफिसिट से माइनस कर देना है क्या, इंटरेस्ट पेमेंट्स। उसके बाद देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है, मान कर चलो भी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था वो कम रह गया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम रह गया, मगर एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट को करना है। जो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई को कहेगी हमें पैसे चाहिए, तो आरबीआई करेंसी को प्रिंट कर कर देगा, नई करेंसी को। इसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम रह जाता है और एक्सपेंडिचर करने के लिए आरबीआई क्या मनी प्रिंट कर कर देती है, किसको, गवर्नमेंट को। इसे क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। उसके बाद देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है, याद रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट अच्छी होती है। आपको कंफ्यूज कर देंगे, कहेंगे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो अच्छा होता है, गलत, वो अच्छा नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों टर्म याद कर लेना। जो कैपिटल में एक्सपेंडिचर कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, कैपिटल में एक्सपेंडिचर जो कर रही है वो अच्छा है, यानी कि गुड है। जो रेवेन्यू में रिसिप्ट आ रही है वो गुड है, याद रखना इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोनों। उसके बाद FRBM एक्ट आया था 2003 में, ठीक है। इसने क्या कहा था, इसने कहा था जो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है ना इंडिया का, उसको
103% रखना है जीडीपी का, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कहा था एफआरबीएम एक्ट ने, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद कहेंगे ट्विन डेफिसिट क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ट्विन डेफिसिट एक ऐसी कंडीशन है जब इंडिया में फिजिकल डेफिसिट भी चल रहा हो और करंट अकाउंट डेफिसिट भी चल रहा हो। करंट अकाउंट डेफिसिट हम बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो तो आपको क्या बताना चाहिए, ट्विन डेफिसिट क्या होता है। ट्विन डेफिसिट एक ऐसी कंडीशन है जब फिजिकल डेफिसिट भी चल रहा हो और इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट भी चल रहा हो, इसे कहते हैं ट्विन डेफिसिट। उसके बाद कहेंगे एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी वो होती है जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है और टैक्सेस को कम कर देती है। उसके बाद कहेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कौन सी होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी कौन सी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट अपने को कम कर देती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है। इसका पार्ट 2 जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और कमेंट में बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।